राम मंदिर में दान की गई सोने की रामचरितमानस सुरक्षित है। स्वर्णांकित रामचरितमानस की पोथी यहाँ पर प्रदान की गई है। वो अत्यंत आदर के साथ सुरक्षित रखी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं। राम मंदिर में दान किए गए काक भुशुंडी भी बिल्कुल सुरक्षित हैं। काक भुशुंडी जी महाराज का बार बार नाम लिया जाता है कि कहाँ है, वे यहाँ पर विराजमान हैं। राम मंदिर में दान किए गए हार से लेकर भगवान राम के चरण पादुका चिन्ह तक सब सुरक्षित रखे हैं। यानी जिन जिन चीजों पर सवाल उठ रहे थे, उनके गायब हो जाने की आशंका जताई जा रही थी, वो सब कुछ संभाल कर रखा गया है। धीरे धीरे सब सामने आ रहा है और इसका प्रमाण ये एक एक तस्वीरें दे रही हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबरों के बीच राम भक्त परेशान हो गए थे। भक्तों के मन में आशंकाएं थी। लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि उनका दान किया हुआ सामान आखिर कहां है, क्योंकि कई राम भक्तों ने सोने चांदी के गहने और बहुमूल्य वस्तुएं रामलला को अर्पित की थी। लेकिन इसका जवाब राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने मीडिया के सामने आकर दिया। उन्होंने वो चीजें दिखाई जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे थे और साफ किया कि सबका हिसाब किताब ट्रस्ट के पास मौजूद है। जो स्वर्णांकित रामचरितमानस की पोथी यहाँ पर प्रदान की गई है, वो अत्यंत आदर के साथ सुरक्षित रखी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन काक भुशुंडी जी महाराज का बार बार नाम लिया जाता है कि कहाँ है, वे यहाँ पर विराजमान हैं। जो बड़ा कंठा हार भगवान के लिए आया, वह भी यहाँ पर आप देखेंगे। जिन पादुकाओं की बातें चली है, जिन पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित है, ये पादुकाएं भी यहाँ पर हैं। ये सारे हमने केवल नमूने के रूप में जो वस्तुएं चर्चा में आई, उन्हीं को यहाँ पर लाया है। ऐसी सारी 2800 वस्तुओं का पूरा संग्रह हम लोगों के पास सुरक्षित है। इसलिए किसी प्रकार के बवाल को निर्माण करने की आवश्यकता नहीं, किसी अफवाह का विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। यदि किसी दानदाता को स्वयं को ऐसे लगता है कि मुझे मेरी कुछ वस्तु देखनी है, तो वह प्रमाण देकर के आकर के उस वस्तु का अवलोकन कर सकता है। कोषाध्यक्ष ने बेशकीमती चीजों के गायब होने की अफवाहों को खारिज कर दिया। सीधा कहा गया है कि मामले में सियासत की जा रही है, झूठ का प्रपंच खड़ा किया जा रहा है, और अगर फिर भी किसी को विश्वास ना हो, जिस भी भक्त ने जो चीज दान की है वो ट्रस्ट के कार्यालय में आकर देख सकता है। किसी भी प्रकार के इस प्रकार के प्रलाप का विश्वास मत कीजिए। आपको यदि कुछ आपका खोया हुआ लगता है तो आप सीधे ट्रस्ट के कार्यालय में आइए, समय लीजिए, उस वस्तु को देखिए और फिर आप स्वयं इसका निर्णय कर पाएंगे कि कितना झूठ प्रपंच खड़ा किया जा रहा है। ये खड़ा किया जाने वाला प्रपंच केवल हमारी संस्था को बदनाम करने के लिए, राम भक्तों को लांछित करने के लिए और हिंदू समाज में फूट निर्माण करने के लिए है। हम इस प्रकार वह नहीं होने देंगे। इनके इरादे भारत माता के लिए घातक हैं। हम लोग राम राज्य ला करके रहेंगे और उसके लिए अपने को पुनः कटिबद्ध करेंगे, उत्साही नहीं बनेंगे। आप सभी का आह्वान है कि आप सब लोग इस कार्य में धैर्य रखें, धीरज रखना चाहिए, न्याय होगा, अपराधियों को दंड मिलेगा। दान की गई चीजों में जो सबसे ज्यादा चर्चा में थी वो थी सोने की रामचरितमानस, जिसे फॉर्मर होम सेक्रेटरी एस लक्ष्मी नारायण ने रामलला को अर्पित किया था। अब ट्रस्ट ने साफ कर दिया है कि दान की वस्तुओं का गायब होना केवल अफवाह है। इस बीच एसआईटी की रिपोर्ट में पेज नंबर 2 पर भी साफ साफ लिखा है कि सराफा एसोसिएशन की दी गई चांदी की ईंटें सिंधी समाज द्वारा दिया गया चांदी का दान ट्रस्ट के रिकॉर्ड में है और इन्हें नियमों के मुताबिक गला कर रखा गया है। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि चांदी का हार और चांदी की चरण पादुकाएं भी सुरक्षित हैं। ये वही वस्तुएं हैं जो गोविंद गिरी ने दिखाई हैं।
अयोध्या चढ़ावा चोरी के आरोपियों से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ट्रस्ट की मीटिंग में चंपत राय और अनिल मिश्रा पर फैसले के बाद अब चढ़ावा चोरी के आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। अब पुलिस चढ़ावा चोरी के 3 आरोपियों को अपनी रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। अयोध्या पुलिस ने अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे की 7 दिन के रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। पुलिस को अब तक की जांच में इन आरोपियों के नाम, काफी प्रॉपर्टी का पता चला है। अब इन सबसे सीधी पूछताछ करके चढ़ावा चोरी और प्रॉपर्टी की खरीद के बीच कनेक्शन का पता लगाया जाएगा।